जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। क्या हम ये समझें कि आईएमएफ के साथ डील जो है वो होने वाली है और अब ये जो पाबंदियां उठाई गई हैं इंपोर्ट के ऊपर से, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास डॉलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा आ गए हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपने गुज़िश्ता चंद दिनों में देखा हो तो डॉलर जो था वो आहिस्ता-आहिस्ता नीचे की तरफ आ रहा था। अब सूरत-ए-हाल ये है कि डॉलर का नीचे आना, आईएमएफ का दूर जाना, फिर फ्रांस में आईएमएफ के साथ शहबाज शरीफ की बात होना और चंद दिन पहले पाकिस्तान के जो बड़े हैं, जिसमें हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, हमारे आर्मी चीफ हैं, उनका मिलकर ये फैसला करना कि अब पाकिस्तान जो है वो 100 अरब डॉलर की जो है वो सरमायाकारी लेकर आने लगे हैं और फिर ये भड़क लगाना कि जी हमें जो है वो आईएमएफ की जो डील है अब वो सेकंड पे चली गई है और पहली ऑप्शन जो है वो हमारी अब इन्वेस्टमेंट है जो कि हम लेकर आएंगे। अब ये सारी चीजों को अगर आप आपस में मिलाकर देखें तो ठीक चंद दिनों के बाद जैसे ही इन्होंने ये भड़क लगाई थी कि जी हमारे पास अब जो है वो प्लान बी आ गया है और अब हम इसी के ऊपर चलेंगे, आईएमएफ और नो आईएमएफ इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फौरन आपने देखा कि जो अमेरिकी सफीर है वो भागता भागता आया, इसहाक डार साहब से मिला और उसके बाद उसने कुछ इस तरह से जो प्रेस में जो बयान आया था, अगर वो पढ़ें तो उसमें से ये स्मेल आती है कि शायद वो ये जानना चाहते हैं कि हमारी ये जो 100 अरब डॉलर की हम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, ये हम कहां कहां से लेके आएंगे, उसके क्या पॉलिसीज होंगी, वो क्या मामलात हैं, कौन से ममालिक हैं जो इसमें कितना हिस्सा डालेंगे। कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है वो शायद उनको हमारे यहां से नहीं मिली। अब वजह यह है कि इंफॉर्मेशन उनको पूरी तरह से नहीं मिली और आईएमएफ भी अगर जो है वो हमारे साथ डील नहीं करता तो ऐसी सूरत में तो पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर तो पाकिस्तान के ऊपर जो अमेरिकी हाथ है वो बड़ी जल्दी जो है वो हट जाएगा और पाकिस्तान जो है वो बहुत फ्रीली मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि गुज़िश्ता 6 महीने से तो जिस तरह से हमारी टांगे खींची जा रही हैं और हमें आईएमएफ की डील नहीं दी गई और इसके साथ जियोपॉलिटिक्स जो है वो बार बार इसहाक डार साहब इस चीज का बयान भी कर रहे हैं, गो के हमारी भी कमियां कोताहियां अपनी जगह पर कायम हैं। लेकिन इन सारे के सारे सुनहरियों को अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो हमें ये पता लगता है कि अमेरिका के मफाद में है कि अगर इन हालात में पाकिस्तान की आईएमएफ की डील हो जाती है, आईएमएफ की डील के नतीजे में पाकिस्तान दोबारा से फिर जो है वो इस मौजूदा हालात में पाकिस्तान ने जितनी भी पॉलिसीज बनाई हैं या अपने मामलात को बेहतर करने के लिए उसने इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जो पॉलिसीज बनाई हैं, तो आईएमएफ ये पूछ सकता है पाकिस्तान से कि आपका मुस्तकबिल का क्या इरादा है। बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह पिछली गवर्नमेंट से सी पैक के हवाले से डॉक्यूमेंट तलब कर लिए गए थे, इसी तरह से एक मरतबा फिर ये मामला पाकिस्तान के साथ हो सकता है कि 1 अरब डॉलर के बदले पाकिस्तान का प्लान जो है वो हासिल करने की कोशिश की जाए कि कौन से ममालिक ने हमारे साथ कौन सा प्रोग्राम करने का वादा किया है। अब उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो दो बड़े खड़े हैं, इसमें एक चाइना है और दूसरा सऊदी अरेबिया है। चाइना के हवाले से तो दुनिया जानती है कि अमेरिका के और उसकी सर्द जंग जो है वो बिल्कुल उसी तरह से ही पीक पर है जिस तरह से कि उनकी रशिया के साथ थी। लेकिन मसला यह है कि सऊदी अरेबिया के भी पिछले जितने भी अदवार थे उसमें सऊदी अरेबिया और जो अमेरिका है वो बगलगीर रहे हैं, लेकिन अब उनके भी हालात जो है वो टाइट हैं और जब से शहजादा सलमान साहब जो हैं उन्होंने सऊदी अरेबिया की भागदौड़ संभाली है तो तब से हालात अमेरिका के साथ अच्छे नहीं हैं। अब इन तमाम सिनेरियो में जो दो हमारे साथ लोग खड़े हैं इस वक्त वक्ती तौर पर जो है वो अमेरिका से दूर है। तो अगर पाकिस्तान जो है उसको आईएमएफ की डील नहीं मिलती तो जो रिसोर्सेज हैं या जो जराए हैं जहां से खबरें अमेरिका को मिल सकती हैं वो जरिया भी मुकम्मल तौर पर दूर हो जाएगा। तो ये जो अब इस वक्त थोड़ी सी मोहब्बत जागी है आईएमएफ की तरफ से और कोई ग्रीन सिग्नल मिला है कि जी ये मामलात हैं और रातों रात इकदाम किए गए हैं आईएमएफ की डील लेने के लिए, ये शायद पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर तो दे देंगे लेकिन हो सकता है कि मुस्तकबिल में हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि अगर हम दोबारा से फिर इसी तनख्वाह पर काम करने की कोशिश करेंगे तो शायद मुस्तकबिल के हवाले से फैसले करने थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। अब गो के गुज़िश्ता 5-6 महीने से जो है वो हमने नाक से नकीरें निकाल ली हैं और इस वक्त सूरत हाल जो है वो आगे बढ़ रही है, गो के उस तरीके से नहीं बढ़ रही कि जिस तरह से बढ़नी चाहिए, लेकिन आखिर कुछ ना कुछ फैसले तो करने थे। वो क्या कहते हैं, मरता क्या ना करता, कुछ ना कुछ तो हमने करना है अपने सर्वाइवल के लिए।
तो इस वक्त आईएमएफ की तरफ से ग्रीन सिग्नल का आना, हमारी तरफ से इकदामात का होना, ये देखना ये है कि क्या आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान को किस कदर फायदा पहुंचा सकते हैं, और क्या ये काम होने के बाद पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है सऊदी अरेबिया और चाइना से इन्वेस्टमेंट लेकर आने की, वो किस हद तक डिस्टर्ब हो सकती है। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आईएमएफ का प्रोग्राम हो और पाकिस्तान जो है वो अपनी कोई इंडिपेंडेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेकर आना चाहे और आईएमएफ जो है वो उसमें टांग ना अटकाए। और आईएमएफ का टांग अटकाने का मतलब ये होगा कि अमेरिका बराह रास्त जो है वो मुदाखलत कर रहा है। तो इस वक्त ये एक ट्रायंगल है कि जिसमें एक तरफ जो है वो सऊदी अरेबिया और चाइना है, और एक तरफ जो है वो सिर्फ अमेरिका बहादुर है जिसके पीछे आईएमएफ है। अब ये देखना यह है कि ये सूरत हाल किस तरफ जाती है, और इस ट्रायंगल के अंदर जो चीज जकड़ी हुई है उसका नाम है पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। फिलहाल जो हालात हैं, जो कॉन्स्पिरेसीज हैं, वो काफी मुख्तलिफ हैं। जो स्मेल आ रही है वो बैड स्मेल है, लेकिन हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान के हक में बेहतर करे। देखते हैं कि क्या बनता है। अभी फिलहाल जो सिग्नल्स हैं वो कितने अच्छे नहीं। अल्लाह हाफिज।